नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2 कक्षा 10 के प्रश्नावली 2 के उदाहरणों को इस वीडियो में हल करेंगे। तो पहला उदाहरण हमने प्रश्नावली 2.1 के साथ ही कर लिया था। आज हम उदाहरण नंबर 2, 3, 4 और 5 को इस वीडियो में हल करेंगे। तो आइए बच्चों, आपका उदाहरण नंबर 2, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें क्या करना है, देखिए x² + 7x + 10 के शून्य की ज्ञात करने। पहले तो आपको क्या करना है, शून्यक। और शून्यक मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि भाई x या चर का वह मान जो इस बहुपद में रखने पर इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, उसका शून्य कहलाता है। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो आइए बच्चों, आपका बहुपद है x² + 7x + 10। इसका मान क्या करना है, शून्य करना है, यानी 0। यानी पूरा बहुपद किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो देखिए ये द्विघात बहुपद है। कौन सा है, द्विघात बहुपद। अगर ये रैखिक बहुपद होता तो हमारा शून्य ज्ञात करना बहुत थोड़ा इजी होता, लेकिन इसमें ज्ञात करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैंने हालांकि पिछले वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में। अब इसमें शून्य ज्ञात करना है तो आपको इस मध्य पद के गुणा करने, टुकड़े करने, गुणनखंड करने हैं। वो किस आधार पे करने हैं, तो यहाँ जो ये आपका प्रथम पद, ये आपका सेकंड पद और ये आपका तीसरा पद है। तो यहाँ क्या होता है, फर्स्ट पद और तीसरे पद का जो गुणा होता है उसके गुणनफल। तो यहाँ देखिए प्रथम पद तो क्या है, एक x² जिसके साथ कुछ भी नहीं हो तो उसके साथ गुणांक क्या होता है, 1 होता है। और तीसरा पद क्या है, 10 है। तो इन दोनों गुणा करते तो अपने क्या आ रहा है, गुणनफल 10x²। यानी कि अब इस 10x के ऐसे टुकड़े करने हैं, 7x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करे तो 10x² आए और जोड़े या घटाए तो 7x आ जाए। तो देखिए 10 के गुणनखंड 5 × 2 हो सकते हैं, यानी कि 5 दूनी 10। 5 को 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 5x × 2x हो सकता है। और इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 7x हो जाएगा। तो इसको यहाँ कर लेते हैं। देखिए x² + 5x + 2x + 10 बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो अब देखिए यहाँ 2 पद और यहाँ ये 2 पद, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा। तो यहाँ देखिए ये x² है। x² का मतलब क्या होता है, x × x, यानी कि 2 बार x है। तो उनमें से एक कॉमन आ गया बाहर, तो 1 बच गया। तो x प्लस यहाँ x कॉमन चला गया तो क्या बच गया, 5। यानी कि ये क्या है, 5 × x है। 5x का मतलब क्या है, 5 × x। इसमें से x बाहर चला गया तो क्या बच गया, 5। फिर देखिए प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। अब देखिए 2 और 10 दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो 2 कॉमन आ जाएंगे। 2 कॉमन आ जाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। प्लस 2 का भाग 10 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार। तो यहाँ आप 5 लिख दीजिए, 0। अब देखिए ये पूरा एक पद और ये प्लस से ये दूसरा पद। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए x + 5 और x + 5, यानी एक पूरा कोष्टक क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ लिखिए x + 5। अब शेष बचा हुआ क्या है, इधर का तो x बचा हुआ है और इधर का 2 बचा हुआ है, बराबर क्या होना चाहिए, 0। अब देखिए जब 2 कोष्टक आपस में बिना किसी चिन्ह के हो तो इसका मतलब ये क्या होता है, आपस में गुणा होता है। इनके बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है। अब देखिए ये दोनों 0 कब होंगे, देखिए यानी कि a × b बराबर 0। a × b बराबर क्या होना चाहिए, 0। कब होगा 0, जब या तो दोनों में से एक 0 या दोनों ही 0 हो। तो देखिए a अगर मैं मान लूँ जैसे 5 और b 0, तो ये हो जाएगा 0। या इसको a को 0 मान लूँ, b को मान लूँ 5। तो अगर किसी भी संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। या फिर दोनों ही क्या हो, 0 हो।
तो इसका मान क्या हो सकता है 0। तो अब देखिए हम इसके लिए क्या लिखेंगे, या तो x प्लस 5 बराबर 0 होगा या फिर x प्लस 2 बराबर 0 होगा। तो अब देखिए यहाँ कर लेते हैं, x प्लस 5 बराबर अगर मैं 0 लूँ तो पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर माइनस का 5 आ जाएगा, यानी कि एक शून्य का आपका क्या आ रहा है, ये क्या है शून्य, और शून्य को हम क्या कहते हैं, इसको अल्फा बराबर माइनस के 5, ये आपका क्या है शून्य है। दूसरा क्या है, x प्लस 2 बराबर 0 लूँ मैं, तो देखिए x बराबर करूँगा तो 2 उधर चला जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएंगे। तो दूसरा शून्य क्या आ गया आपके पास, ये दूसरे शून्य को नाम दे देते हैं हम बीटा, अल्फा और बीटा। तो बीटा क्या है माइनस के 2, तो ये दोनों ही क्या है शून्यक है, क्या है शून्यक। अगर इनका मान आप इसमें रखते हो तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इस बहुपद का। अब देखिए हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करनी है, और हम किस प्रकार करेंगे, तो इसके लिए आपको पहले बताया मैंने पिछले वीडियो में भी, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग। ये क्या है, शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग, ठीक है। बराबर में माइनस b क्या है, माइनस b है x का गुणांक, x का गुणांक है, क्या है ये गुणांक, बटे में a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और दूसरी सत्यता की जांच क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होना चाहिए c/a। c क्या है अचर पद का गुणांक है और a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो देखिए अल्फा बीटा तो क्या है आपके शून्यक है, अल्फा और बीटा तो क्या है ये दोनों ही शून्यक है, और ये c और a क्या है, ये बहुपद के गुणांक है, क्या है बहुपद में चर के गुणांक है, ठीक है। अब देखिए करते हैं, या अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, अल्फा आपके पास क्या है अभी, अल्फा यहाँ आप इस प्रकार लिख सकते हो, ये आपका अल्फा है और ये बीटा है। तो अल्फा की जगह तो हम क्या लिखेंगे माइनस के 5 प्लस का चिन्ह है, फिर बीटा की जगह क्या है माइनस के 2, यानी कि दोनों शून्य हो गए। अब माइनस बी क्या है, तो आपको यहाँ आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो माइनस बी होता है ये बहुपद का जो ये वाला, यानी कि आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें ये b होता है, ये a होता है, ये c होता है। तो ये a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b क्या है x का गुणांक है। तो यहाँ अपने यहाँ b क्या है, यानी कि ये वाला तो a हो गया, ये b हो गया, ये और ये c हो गया। तो देखिए यहाँ b क्या है प्लस के 7 है, ठीक है, और माइनस का चिन्ह, और b की जगह आपको क्या लिखना है 7/x स्क्वायर का गुणांक क्या है कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, तो माइनस के 5 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बराबर यहाँ कोष्टक खोलेंगे तो माइनस के 7 आ जाएगा, बटे हुए का 1 का भाग देंगे तो 7 ही आएगा। अब देखिए माइनस के 5 और माइनस के 2 कितने हो गए, माइनस के 7 बराबर माइनस के 7, यानी कि RHS LHS बराबर RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही क्या हो गए बराबर आ गए। ये देखिए इसका मतलब आपके क्या है, ये इसकी सत्यता की जांच सही है। अब यहाँ देखिए अल्फा क्या है माइनस के 5 है, गुणा करना है किससे, बीटा क्या है माइनस के 2। अब देखिए सी क्या है, सी है 10, सी क्या है 10 बटे हुए 1, इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस के 5 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 10,
बराबर 10 में 1 का भाग देंगे तो 10। यहाँ भी क्या हो गया है, LHS बराबर RHS। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है। उदाहरण नंबर 3, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले प्रश्न में किया, उदाहरण नंबर 2 में वैसे वैसे इसमें करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ x² - 3 आपका बहुपद है, इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कैसे होगा, तो देखिए ये बहुत शॉर्ट है, इसमें 3 पद नहीं है, 2 पद ही है, 1 और 2 पद है। तो इसमें क्या करना आपको, x², ये -3 को बराबर के उधर भेज देंगे तो +3 हो जाएंगे। अब देखिए 2 तरीके इसको हल करने के। एक तरीका ये है जो अभी मैं कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, ये x² को हटाएंगे तो ये इधर अंडर यानी वर्गमूल में चला जाएगा, इस प्रकार। और वर्गमूल हमेशा क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों का ही होता है। अंडर की जो संख्या होती है प्लस और माइनस दोनों की होती है। तो यहाँ एक बार तो अल्फा क्या हो जाएगा आपका, प्लस के √3, और एक बार आपका बीटा क्या हो जाएगा, माइनस के √3। तो ये आपके क्या हो गए, शून्यक हो गए। क्या हो गए, शून्यक। अब देखिए एक दूसरा तरीका है, a² - b² को इस सर समीकरण से हम खोलते हैं, a - b और a + b के रूप में। तो ये क्या है, ये a² हो गया और ये b² हो गया, यानी कि √2 का स्क्वायर। यानी कि इसको इस प्रकार भी आप खोल सकते हो, x² - √3 का स्क्वायर। तो इसको आप खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये x - √3 और एक बार x + √3। तो ये दोनों ही आपके क्या है, शून्य हो जाएंगे। तो शून्य कैसे हो जाएंगे, x - √3 बराबर आप 0 लेते हो तो ये हो जाएगा x बराबर √3, और या x + √3 बराबर 0 लेते हो तो ये हो जाएगा x बराबर -के √3। यानी दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो। ये सरसमीकरण के माध्यम से हो रहा है और ये इस तरीके से हो रहा है। अब जब आपके पास शून्य आ गए हैं, अल्फा और बीटा आ गए हैं, तो अब आपको क्या करना है, केवल आपके ax² + bx + c के आधार पर सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, तो जांच कैसे करेंगे, देखिए एक बार तो आपको क्या करना है, शून्यकों का योग। तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। और दूसरी जांच क्या होती है, अल्फा × बीटा बराबर c/a, इस रूप में करनी है। तो देखिए यहाँ आपके अल्फा क्या है, √3 प्लस के, और बीटा क्या है, माइनस के √3। तो बस मान रखना है। इसमें करते हैं, देखिए अल्फा क्या है, √3 प्लस बीटा क्या है, माइनस के √3 बराबर। अब यहाँ देखिए -b क्या है यहाँ, तो इस फॉर्मेट में तो है ही नहीं है, अपने तो बहुपद क्या है, x² - के 3 है। तो अब इसको देखिए, यहाँ अगर मैं b की जगह 0 लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ax² + 0x, 0 किससे गुणा हो रहा है, x से +c। तो क्या हो जाएगा, ax², ये 0 से क्या है, x गायब हो जाएगा, किसी संख्या गुणा करते हैं तो +c रह जाता है। तो इस रूप में हो गया। तो यहाँ आपके b क्या आएगा, b बराबर आएगा 0। क्या आएगा, 0। तो -0/a क्या है, यहाँ देखिए a आपके 1 है। क्या है, 1 है। तो अब देखिए इसको हल करते हैं, √3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के √3 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 0 प्लस या माइनस का 0 किसी भी चिन्ह का नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए √3 में से √3 गए तो क्या रह जाएगा, 0 बराबर 0। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS, ठीक है। अब यहाँ करते हैं इसको। तो अल्फा क्या आपके √3 गुणा माइनस के √3 बीटा बराबर c क्या है आपके पास, देखिए c है -3। क्या है, c है आपके -3 बटे अल्फा है 1।
तो अब √3 को माइनस के √3 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, -3 बराबर -3 में 1 का भाग देते हैं तो -3। आपका ये क्या आ गया है, बराबर आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS। इसका मतलब क्या है, सत्यता की जांच में ये सही साबित हो गए हैं। अब है आपका उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से -3 और 2 है। यानी कि शून्यकों का योग तो क्या है, -3 और गुणनफल क्या है, 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, माना एक द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c के रूप का होता है, ठीक है। और इसके शून्यक हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा, और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। अब क्या करना, देखिए अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दे रखा है, यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, -3 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो ये आपका शून्य के दोनों अल्फा इंटू बीटा, इनका क्या गुणनफल 2 है। तो अब आपको इस सूत्र में, ये आपका क्या है, सूत्र है कौन सा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, साथ में x होगा, प्लस आपके अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र में मान रखना है, बहुत इजी है, हो जाएगा। देखिए x² तो x² रहेगा, माइनस का चिन्ह, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग आपके पास क्या है, -3 है, क्या है, -3 लिख दो यहाँ, साथ में x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख दो, मान रख दिया। अब इसको हल करते हैं तो x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x + 2, ये आपका क्या हो गया, बहुपद हो गया, ये आपका आंसर हो गया। उदाहरण नंबर 5, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px 3x³ -5x² -11x -3 के शून्यक 3, -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें क्या करना है, ये जो बहुपद है त्रिघात बहुपद, इसमें एक बार बारी बारी से हम 3, -1 और -1/3 x की जगह रखेंगे, ठीक है। x की जगह इनका मान रखना है बारी बारी से। अगर इनके रखने पर इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है तो ये इसकी क्या है, शून्यक है, इसकी हमें जांच करनी है। तो देखिए करते हैं। तो हम पहले आपका जो बहुपद है px बराबर 3x³ -5x² -11x -3, इसमें पहले हम क्या करते हैं, शून्यक 3 को रखते हैं। पहले शून्यक 3 को रखने पर तो देखिए 3 को रखता हूँ मैं, यहाँ px की जगह क्या हो जाएगा, 3 शून्यक 3। अब x की जगह मैं कोष्टक बना रहा हूँ, 3 -5, यहाँ कोष्टक हो जाएगा स्क्वायर, -11 x की जगह कोष्टक -3। अब जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रखना, हमें 3 रखना है, यहाँ 3 रख दिया, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। मान रखने के बाद अब इसको हल करना है। तो देखिए p3 बराबर 3 इंटू, देखिए 3 की घात 3 है, यानी कि 3 को हम कितनी बार गुणा करेंगे, 3 इंटू 3, यानी जितनी घात होती है उतनी बार गुणा करते हैं। 3 3 का 9, 9 3 27। फिर माइनस के 3 को कितनी बार गुणा करेंगे, स्क्वायर है
तो 2 बार करेंगे, 3 तरीके 9, तो 5 × 9 माइनस 11 को 3 से करेंगे तो 11 × 33 माइनस के 3 और बराबर क्या हो जाना चाहिए अपने 0। तो देखिए P3 बराबर 27 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 × 81 माइनस 9 × 5 = 45 माइनस 33 माइनस 3, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए P3 बराबर 81, तो प्लस के हो गए, ये सारी संख्या माइनस की है तो जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे 81, तो आपके क्या हो गया इस बहुपद का मान 0, यानी कि प्लस के 81 में से माइनस के 81 गए तो 0, यानी कि ये 3 क्या है इस बहुपद का एक शून्यक है। अब देखिए दूसरा करते हैं, दूसरा क्या है आपके -1, तो P -1 रखेंगे किसमें 3 कोष्टक की जगह क्यूब x की जगह -5 x का स्क्वायर -11 x की जगह कोष्टक -3, यानी कि जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने कोष्टक लगा दिया है। अब यहाँ क्या लिखना है -1, यहाँ भी -1, यानी दूसरा शून्य का आपको क्या दे रखा है -1, उसको हम इसमें रखेंगे। अब हल करते हैं, देखिए -1 को 3 बार गुणा करेंगे, यानी कि -1 × -1, तो इसका आंसर क्या आएगा -1 ही आएगा। क्यों आएगा, देखिए माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो -1 को -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, फिर वापस -1 से करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा -1, तो ये -1 आएगा। तो अब देखिए यहाँ हो जाएगा 3 × -1 हो जाएगा, फिर माइनस के 1 को -1 से वापस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो 5 × 1 हो जाएगा। फिर यहाँ -11 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा +11 हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। अब देखिए ये हो जाएंगे -3, 3 एका 3, तो -3, ये हो जाएंगे -5 +11 और -3, तो माइनस की संख्या जोड़ लो, ये -3 है, ये -3 और 5, तो 5 3 8 3 11, तो आपकी क्या होगी -11 और +11, तो आंसर क्या हो गया 0। तो यहाँ यानी कि -1 भी क्या है आपका शून्यक है। अब -1/3 को रखने पर तो क्या आ जाएगा P, यहाँ आ जाएगा -1/3, आपके बहुपद क्या है 3x³ -5x² -11x -3, इसमें अगर ये रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपके P -1/3 बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ कोष्टक बना देते हैं, -5, यहाँ भी कोष्टक स्क्वायर -11 कोष्टक -3। अब जहाँ जहाँ कोष्टक है यानी x था वहाँ पर हमें क्या लिखना है -1/3, यहाँ भी -1/3, यहाँ भी -1/3। अब देखिए हल करते हैं इसको, -1/3 को आप अगर 3 बार गुणा करते हो, माइनस के यानी घात 3 है तो -1/3 × -1/3 × -1/3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, वापस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, क्या आएगा 1/3 को 3 से 3 3 9 9 3 27, तो यह आपके आएगा -1/27। तो यहाँ आपको क्या लिखना है 3 × -1/27 लिखना। फिर देखिए माइनस यहाँ 1/3 को स्क्वायर करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे 5 × प्लस के 3 3 9 1/9 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए माइनस के 1/3 को -11 से गुणा करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और 11 को 1 से करेंगे तो 11 × 11/3, फिर यहाँ -3। अब देखिए देखिए 3 से 27 को काट देंगे तो ये 3 नाम 27, तो ये हो जाएगा आपके -1/9, -5 को 1/9 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाए -5/9 प्लस के 11/3 -3। अब देखिए ये भिन्न में है तो इसको भी भिन्न में बदल दो।
अब क्या है, सभी का लेसे पे लेंगे तो लेसे पे क्या आएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि 9 में 3 का भी जा रहा है, 9 लेसे पे आ गया। 9 का भाग 9 में देंगे एक बार, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1। फिर ये भी क्या आ जाएगा, 9 का भाग 9 में एक बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 5, प्लस 3 का भाग 9 में देंगे 3 बार, 3 को किससे गुणा करेंगे, 11 से, तो 11 या 33, माइनस का चिन्ह। 1 का भाग 9 में 9 बार गया, 9 को 3 से करेंगे, 9 3 27। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस की संख्या को जोड़ लो और प्लस की को एक तरफ कर लेते हैं, तो देखिए माइनस की संख्या कितनी होगी, माइनस के 33 और प्लस के 33, 27 5 32 रहे 33 बटे हुए 9। तो अब देखिए क्या हो गया, 33 में 33 गए तो 0 बटे हुए 9, और 9 का भाग अगर किसी भी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो क्या हो जाती है, वो 0। तो इसका मतलब क्या है, माइनस के 1/3 भी आपके क्या है, शून्य का है। इस त्रिघात बहुपद के ये तीनों ही क्या है, शून्य का है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, इसके पश्चात शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो इसको पहले आप उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए सत्यता की जांच करनी है तो आपको इसमें क्या क्या चाहिए। एक तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस के बी बटेवा ए, यानी कि ये तीनों शून्य बराबर होते हैं माइनस के बी बटेवा ए के। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटेवा ए के। तीसरी सत्यता की जांच होती है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस के डी बटेवा ए। तो अब देखिए आपको क्या करना है, ये मान रखने, केवल ये मान निकाल रखे हैं। अल्फा आपके क्या है, 3 है, बीटा क्या है, यानी ये तीनों क्या है आपके शून्य का है, माइनस का 1, गामा आपके माइनस के 1 बटेवा। अब देखिए ए आपके हैं 3, बी आपके माइनस के 5, सी आपके माइनस के 11, डी आपके माइनस के 3 है, यानी कि ये आपके क्या है, ये आपका ए एक्स क्यूब है, ये बी एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का सी एक्स और माइनस का ये डी। तो ये इस फॉर्मेट में है, यहाँ आप प्लस लगा दो। तो देखिए ए बी सी डी, तो ए आपके एक्स क्यूब का गुणांक है 3, एक्स स्क्वायर गुणांक 5, ये बी है, सी आपके माइनस के 11 है, डी आपके माइनस के 3 है, जो मैंने एक तरफ लिख दी है। तो अब देखिए इन सब का मान रखना है और सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए अल्फा आपके क्या है, अल्फा आपके 3 है, प्लस बीटा क्या है माइनस का 1 है, प्लस गामा क्या है माइनस का 1/3 है, और बराबर में माइनस बी क्या है, बी देखिए माइनस के 5 है बटे हुए ए क्या है 3 है, ए क्या है 3 है, मान रख दिया। अब हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपके 3 माइनस का 1, कोष्टक खोलेंगे प्लस माइनस तो माइनस का, प्लस माइनस तो माइनस के 1/3 हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 5/3 हो जाएगा, यानी एक साइड तो आपके आ गई। अब इसको ये बटे में है तो बटे में 1 लगा के इनको भी भिन्न बना देते हैं, लेसे पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये 5/3 है। अब 1 का भाग 3 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 आ जाएगा, माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से करेंगे तो 3 1 का 3 आ जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह, 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1। तो अब देखिए माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं तो ये तो 9 माइनस के 4/3 बराबर क्या है 5/3। तो ये 9 में से 4 गए तो 5/3 बराबर 5/3, यानी कि LHS बराबर हो जाएगा RHS, यानी कि ये वाली सत्यता की जांच तो क्या है आपके बिल्कुल सही है। अब इसमें देखिए L इंटू बी, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा आपके क्या है 3, गुणा में आपको बीटा लिखना है माइनस का 1, प्लस माइनस का 1 बीटा है, गुणा में गामा क्या है, गामा है माइनस के 1/3, प्लस यहाँ देखिए गामा क्या है माइनस का 1/3, गुणा अल्फा क्या है 3, बराबर सी क्या है आपके माइनस के 11/1 क्या है 3 है। अब इसको हल करते हैं, 3 को 1 से करेंगे माइनस के 1 से तो क्या हो जाएगा माइनस के 3। फिर देखिए माइनस के 1 को माइनस के 1/3 से गुणा करेंगे
तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस के 1/3 आ जाएंगे। फिर देखिए यहाँ माइनस के 1/3 है, यहाँ क्या है, तो इसको हम काट भी सकते हैं, तो ये कट जाएगा 3 से 3, तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। बराबर में क्या है आपके, माइनस के 11/3 है। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो ये आपस में कटेंगे नहीं, तो बटे में 1 लगा के इनका क्या हो जाएगा, लेसे पे आ जाएगा 3, 1 का भाग 3 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 को 3 से करेंगे तो माइनस के 9, 3 3 9, प्लस का चिन्ह 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1, फिर माइनस का चिन्ह 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से करेंगे तो माइनस के 3 बराबर माइनस के 11/3। अब देखिए माइनस माइनस की संख्या को जोड़ लेते हैं, तो माइनस के 9 और माइनस के 3 कितने होते हैं, माइनस के 12 और प्लस का 1/3 बराबर क्या है, माइनस के 11/3। अब देखिए माइनस के 12 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 गया तो माइनस के 11/3 बच गया, बराबर इधर भी क्या है, माइनस के 11/3। तो LHS बराबर क्या हो गया आपके RHS। तो यहाँ पर भी आपकी क्या सत्यता की जांच हो गई। अब है तीसरी जांच है आपके अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस के D/i। तो अल्फा आपकी क्या है 3 गुणा माइनस का 1 गुणा माइनस का 1/3 गामा हो गया बराबर माइनस का, अब D क्या है, D भी माइनस के 3 है बटेवा 1 क्या है 3। अब देखिए करते हैं, ये सब गुणा में है तो 3 से 3 आप काट सकते हो, फिर माइनस के 1 को माइनस के 1 से आप गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1 को माइनस के 1 से तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस के 3/3, तो 3 का भाग 3 में गया 1 बार, यानी कि 1 बराबर 1 आ गया। तो आपकी क्या हो गया, LHS बराबर RHS, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों कैसा लगा हमारा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।